एक्स एंड वाई आर द पार्टनर्स इन अ फर्म। जो एक्स है इज एंटाइटल्ड, मतलब वो ना हकदार है किस चीज का, टू अ सैलरी। उसे हम सैलरी देंगे 10,000 पर मंथ। ठीक है सर, सैलरी उसे देते हैं जो वर्किंग पार्टनर होता है, जो एफर्ट्स करता है फर्म के लिए, टुगेदर विद, आप लोगों की बुक में लिखा होगा एंड, मेरी ओल्ड बुक है। तो सैलरी के साथ साथ क्या देंगे, अ कमीशन भी देंगे, कितना, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। यहां तक तो ठीक है, दो एप्रोप्रिएशंस आ गए। इसके पर लिखा है नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरीज। उस नेट प्रॉफिट पे देना जिस नेट प्रॉफिट में से सैलरीज निकली हुई हो, आफ्टर पार्टनर सैलरी। अच्छा, एस लग रहा है यहाँ, किसकी सैलरी निकली हुई हो, सिर्फ एक्स की? नहीं, वाई की भी। तो यानी कि वाई की भी सैलरी आगे बता रही की होगी, बट बिफोर चार्जिंग, पर उसमें से चार्ज ना हुआ हो एनी कमीशन, उसमें से कोई कमीशन माइनस ना हुआ हो। मतलब थीम कुछ ऐसे कह रहा है कि यार नेट प्रॉफिट पर, सॉरी देखो, नेट प्रॉफिट जो होता है, क्योंकि यार प्रॉफिट भी बहुत सारे टाइप के हैं, नेट प्रॉफिट में से डिडक्ट तो कर दो पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर्स की सैलरी तो माइनस कर दो। माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसको नाम क्या दूंगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरीज, बट बिफोर चार्जिंग कमीशंस, बिफोर चार्जिंग पार्टनर्स कमीशन। पार्टनर्स का कमीशन माइनस मत करना, उसमें से पार्टनर्स की सैलरी माइनस कर दो। तो जो प्रॉफिट आएगा उस पे कितना परसेंट कह रहा है, 10%। सर रेट ऐड करूं नहीं करूं? रेट ऐड ऐसा नहीं है कि आफ्टर में करते हैं, ऐसा नहीं होता। जहां तुम माइनस नहीं कर पाते कोई चीज, यहां तो माइनस कर पाओगे ना पार्टनर की सैलरी, तो नीड नहीं है रेट ऐड करने की। रेट ऐड वहां करते हैं जहां अमाउंट इसके अंदर फंसी हुई होती है, इंक्लूड होती है, और वी कैन नॉट डिटरमाइन, और हम पता नहीं लगा पाते। तो मैथ्स में एक प्रॉपर्टी काम करती है, डिनोमिनेटर में प्लस कर दो जितना न्यूमरेटर है। तो देखो नेट प्रॉफिट, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन में। ये तो ठीक है, कह रहा वाई इज एंटाइटल टू अ सैलरी, और वाई भी हकदार है एक सैलरी का 25,000 पर मंथ। यहां मल्टीप्लाई मत करना, पर एनम लिखा है क्योंकि, और उसका क्या था, पर मंथ। ठीक है, 1,20,000 की हो गई इसकी सैलरी, और वाई की सैलरी 25,000। तो यार एग्रीगेट करो, दोनों की सैलरी कितने की हो गई फिर, 1,45,000। 1,20,000 पहले वाले की, क्योंकि वहां पर मंथ लिखा है, और दूसरे वाले की एनुअल को, दोनों को ऐड कर दिया। उसके बाद कह रहा है जो नेट प्रॉफिट है ना, उसके बाद दे रहा है कि टुगेदर विद, इसके साथ साथ इसे कमीशन भी देंगे। ठीक है, दे देंगे, 10% दे देंगे नेट प्रॉफिट पर। कौन सा वाला, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरी। यार उसी नेट प्रॉफिट पे देना, उसी नेट प्रॉफिट पर देना जिस नेट प्रॉफिट में से सारे पार्टनर्स की सैलरीज, मतलब एक्स और वाई की, निकल जाए, यानी कि आफ्टर चार्जिंग ऑल पार्टनर सैलरीज, और सारे पार्टनर्स का कमीशन माइनस हो जाए। उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा, बहुत सिंपल सी बात है, प्रॉफिट कम हो जाएगा। वो यही चाहता है कि कमीशन कम मिले इसे, इसलिए आफ्टर चार्जिंग ऑल सैलरीज, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस, जो नेट प्रॉफिट आएगा उस पर देना। चलो देखेंगे यार वो भी, है ना। आगे बताओ, द नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग पार्टनर सैलरी से पहले का प्रॉफिट, कमीशन से पहले का प्रॉफिट 4,20,000 का है। हाँ, हमें बिफोर वाला ही चाहिए होता है, मेरे को तो ये अचीव करना है। नेट प्रॉफिट कह रहा है पार्टनर सैलरी से पहले का है ये, कमीशन से पहले का है ये, हाँ जी पहले का ही चाहिए। आफ्टर का देता तो यार वापस जाना पड़ता, आफ्टर मतलब माइनस करके दे दिया, तो वापस प्लस करना पड़ेगा। तो नेट प्रॉफिट तो होता भी वही है जो एप्रोप्रिएशन से पहले का आता है, तो बिफोर वाला चाहिए होता है। नेट प्रॉफिट वो होता है जो पीएनएल के खर्चों से माइनस होके आया हुआ हो, यानी कि आफ्टर चार्जिंग ऑल एक्सपेंसेस जो कि पीएनएल में आते हो, पर बिफोर चार्जिंग एनी एप्रोप्रिएशन, से पहले का। तो यार नेट प्रॉफिट कितने का बता रहा है ये,
सर 4,20,000 का, उसमें से सबसे पहले ना हम एक्स के कमीशन के लिए काम करते हैं। एक्स का कमीशन निकालने का तरीका है, कह रहा है पार्टनर की सैलरीज माइनस कर दो, उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उस पे लगाओ 10%। पार्टनर की सैलरी माइनस करने के लिए हम कैपेबल है ना, कर देंगे ना माइनस दोनों की, तो रेट ऐड मत करना, करो माइनस। कितना हो जाएगा, जैसे 4 में से 1, ये 3 पर लिखूंगा मैं 2 और 20 और यहाँ पे 25 हो गए, यानी कि 2,75,000 का प्रॉफिट बचा है बस। अब आफ्टर चार्जिंग ऑल पार्टनर सैलरीज, इस पे लगा दो 10%, 27,500 का आ गया एक्स का कमीशन। इसी एक्स की सैलरी कितनी थी, इस एक्स पर्सन की सैलरी कितनी थी, 1,20,000 एनुअल। अच्छा वाई की भी सैलरी थी ना, कितनी थी सर, 25,000। अब मेरे को अचीव क्या करना है इस क्वेश्चन में, आखिर वाई का कमीशन कितना है। तो वाई का कमीशन निकालने का तरीका बताया होगा इसने, वो रीड आउट करते हैं एक बार दोबारा। टुगेदर विद अ कमीशन 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस एंड पार्टनर सैलरी। वो नेट प्रॉफिट लेना है जिसमें से, वो नेट प्रॉफिट लेना है जिसमें से पार्टनर्स की, दोनों पार्टनर्स की सैलरी डिडक्ट हो जाए, यानी कि आफ्टर चार्जिंग ऑल पार्टनर सैलरीज, और जो आए ना, जो भी आएगा उसमें से दोनों पार्टनर्स का कमीशन भी माइनस हो जाए, यानी कि एक्स का कमीशन और वाई का, क्योंकि यार तभी तो कहूंगा आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस। चलो नेट प्रॉफिट कितना था, 4,20,000, तुम लोग ऑलरेडी माइनस कर चुके हो ना अभी अभी। तो आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरीज कितना आ रहा था प्रॉफिट, सर 2,75,000। वो कह रहा है एक्स का कमीशन भी हटाओ इसमें से, क्या हटा सकता हूँ, क्या एक्स का कमीशन है मेरे पास, हाँ सर अब तो आ गया था, कितना आया था सर 27,500। और वाई का कमीशन भी हटाओ, पहले यार एक्स का तो हटा लूँ, तो माइनस करो भाई 2,75,000 में से 27,500, 2,47,500। इस प्रॉफिट को क्या नाम दूं, नेट प्रॉफिट तो था ये, पर थोड़ा रिफाइन हो गया, फिल्टर हो गया। आफ्टर चार्जिंग ऑल पार्टनर सैलरीज एंड आफ्टर चार्जिंग एक्स कमीशन ऑल्सो। अब इसमें से निकालो वाई का कमीशन, क्योंकि वो कह रहा है आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, तो वाई का निकालो इसमें से। सर वाई का तो है ही नहीं हम पे कमीशन, वाई का ही तो निकाल रहे हैं देखा जाए तो, कि वाई का कमीशन कितना होगा, जब तुम पे अमाउंट है नहीं, कितना परसेंट देना है, 10%, इसी में है ना वाई का कमीशन। जब आप माइनस ही नहीं कर पाते तो रेट ऐड करते हैं। अब आप लोग निकालो जरा इसका, करो 11 से डिवाइड, 11 2 जा 22, 27 हो गया, फिर से 11 2 जा 5, शिफ्ट हो गया 55, 11 5 जा और 0 0, तो यार 22,500 कह रहा है कि वाई का कमीशन ना 22,500 आएगा। रेट ऐड क्यों करी, हाँ एक्स में क्यों नहीं करी, जब तुम माइनस कर पाओगे ना तब रेट ऐड नहीं करते, जब नहीं कर पाओगे तो रेट ऐड करते हैं कि इसमें इंक्लूडेड है, हमें पता नहीं। तो 22,500। अच्छा देखो चेक करते हैं यार, 2,47,500 में से वो हमसे कह रहा था कि वाई का और कमीशन हटाओ, तो वाई का जब कमीशन हटाता हूं तो कितना आता है, 2,25,000 इतना आता है। वो कह रहा था उसी पे देना 10%, पहले कमीशन माइनस कर लेना, निकालना यार जरा इसका 10% कितना आ जाएगा, वही आ रहा है ना 22,500। तो थोड़ा सा इस तरह से करना है, चलो इन सबको प्रेजेंट कर देते हैं इन अ पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि इस क्वेश्चन में लिखा है कि शो करो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। आखिर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल अबाउट एप्रोप्रिएट कैसे हो रहा है प्रॉफिट।